हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है, जहां पर मैंने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, बच्चों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत और उनके ओवर एक्टिव इमोशनल ब्रेन के बारे में बताया था। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके। अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि बच्चों की समझ और मैच्योरिटी उनकी उम्र के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए उन्हें डिसिप्लिन सिखाने का तरीका भी उम्र के हिसाब से बदलना पड़ता है। इस वजह से मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है, क्योंकि वन सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स वाली अप्रोच यहाँ पर काम नहीं करेगी। अगर हम एज वाइज इस टॉपिक को डिवाइड करें तो 3 मेन ग्रुप्स बनते हैं। 0 से लेके 5-6 साल की उम्र, जिसे हम प्री स्कूलर्स कहते हैं, और 6-7 साल से लेकर 12 या 13 साल, जिसे कि प्री टीन्स कहा जाता है, और उसके आगे 13 साल से लेकर 18 या 19 साल, जिसे हम टीनेज कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्री स्कूलर्स को डिसिप्लिन कैसे सिखाएं। वेलकम टू द पेरेंटिंग IQ। मेरा नाम है नवीदा फातिमा और मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ। प्री स्कूलर्स यानी कि 0 से लेकर 6 साल की उम्र को न्यूरोसाइंस में गोल्डन ईयर्स कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का दिमाग ज्यादातर सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। इस दौरान जो भी लर्निंग होती है वो ऑटोमेटिकली होती है। बच्चे कुछ भी जानबूझकर या सोच समझकर नहीं सीखते। बच्चों का दिमाग बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह होता है। बच्चे जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी उनके आसपास होता है, वो सीधा उनके सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि घर का माहौल, मम्मी पापा का आपस में बिहेवियर और घर में होने वाली रोजमर्रा की बातें, इन सब का बच्चों पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। घर का माहौल बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल है और उसके पेरेंट्स उसके सबसे पहले टीचर्स, और अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स भी बच्चे इन्हीं सबसे सीखते हैं। आपके मन में शायद सवाल उठ रहा हो कि अच्छे माहौल का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है जहां चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं, हर काम का समय निश्चित होता है, हर चीज तरतीब से रखी हुई है। ये नहीं कि एक इंपॉर्टेंट पेपर चाहिए तो पूरा घर ऊपर नीचे करना पड़े। परिवार के लोग और खास तौर से पेरेंट्स एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल हों। अगर घर में अव्यवस्था है, मिसमैनेजमेंट है, पेरेंट्स में आपस में जब तब झड़प होती रहती है, एक दूसरे को दोष दिया जाता है या फिर चिल्लाकर या गुस्सा दिखाकर सामने वाले को दबाने की कोशिश की जाती है, तो बच्चे भी यही सब सीख लेते हैं। यही सब चीजें उनके बिहेवियर का भी हिस्सा बन जाती हैं। इस उम्र में बच्चों के पास कोई फिल्टर नहीं होता। हर बात उनके लिए एक लर्निंग होती है, चाहे फिर वो अच्छी हो या बुरी। जब एक छोटा बच्चा आपके घर में आ जाता है तो ये समझ लें कि घर में एक CCTV कैमरा लग गया है, जो हर वक्त आपको देख रहा है, आपकी हर बात को नोट कर रहा है। आपकी बातें, आपकी बात करने का तरीका, आप किन बातों पर रिएक्ट करते हैं, किन बातों पर खुश होते हैं या शांत रहते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, सब कुछ ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा रिकॉर्ड होता रहता है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका दिमाग इसी रिकॉर्डिंग को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करता है और उनका बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा था। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो है एक अच्छा एनवायरनमेंट जो पॉजिटिव हो हर सेंस में, जहां रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, पेशेंस हो। ऐसे माहौल में पहले बच्चों में बहुत सी अच्छी और पॉजिटिव आदतें अपने आप आ जाती हैं बिना किसी के सिखाए। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके जीने का तरीका कैसा है, और अगर उसमें कुछ कमी लगे तो अभी से इसे सुधारना शुरू कर दीजिए। अब अगर डिसिप्लिन की बात करें तो 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई एक भी चीज अगर छूट गई तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये बातें हर उम्र के बच्चों पर लागू होती हैं। इनमें सबसे पहली चीज है स्ट्रक्चर, यानी कि एक फ्रेमवर्क, एक टाइम टेबल, दिन गुजारने का एक मैप। कौन सा काम किस वक्त करना है,
हर काम का एक समय फिक्स होना चाहिए और उस काम को उसी समय पर करना चाहिए, जिससे बच्चा ये समझ पाए कि दिन कैसे चलता है, कब खाना है, कब पढ़ना है, खेलने का वक्त कब है, सोने का वक्त कब है, इस तरह की बातें। जब बच्चों को ये सब पहले से पता होता है तो उनके अंदर एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि बच्चों के दिमाग को प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद होती है, वो खुद को नियमित करना सीख लेते हैं। दूसरे नंबर पर है बाउंड्रीज यानी कि सीमाएं, जिन्हें आप लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। आपको कुछ लिमिटेशंस सेट करनी होंगी, जैसे टीवी सिर्फ खाने के बाद देखेंगे, या फिर खिलौने खेलने के बाद उनकी जगह पर वापस रखने हैं, सोने का वक्त है तो टीवी बंद करनी पड़ेगी, खाना डाइनिंग टेबल पर ही खाना है, सोफे पर या बेड पर नहीं। बच्चों को ये बाउंड्रीज खुद को कंट्रोल करना सिखाती हैं, अपने इंपल्सेस को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाती हैं, समय और जगह की रिस्पेक्ट करना सिखाती हैं। एक बार जब वो ये सब सीख लेते हैं तो फिर जिद नहीं करते, रूल्स फॉलो करना उनके लिए आसान हो जाता है। डिसिप्लिन सिखाने के लिए तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी यानी कि स्थिरता। हर रोज एक जैसा टाइम टेबल, जो टाइम टेबल आपने बनाया है, जो रूल्स आपने बनाए हैं, उन्हें हर रोज फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपने मूड या किसी काम में बिजी होने की वजह से एक दिन तो टाइम टेबल फॉलो करते हैं मगर अगले दिन नहीं करते तो बच्चा इस बात से कंफ्यूज हो जाएगा। हर दिन बदलते टाइम टेबल से बच्चे को लगता है कि ये सारी बातें सीरियस नहीं है, ये टाइम टेबल बदल सकता है, हम काम को अपनी मर्जी से जब चाहे कर सकते हैं। हर दिन एक जैसा माहौल और व्यवहार होना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चों के मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता। बच्चे शांत रहते हैं, अपनी मनमानी करने के लिए जिद नहीं करते और ना ही टेंट्रम करते हैं। उन्हें पता होता है कि रूल्स और नियम सभी के लिए एक जैसे हैं और सभी को ये बातें माननी पड़ती हैं। याद रखिए कि आप बच्चे के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। अगर खाने का वक्त है, आप कहते हैं तुम जाके खाना खाओ, और आप अपना कोई सीरियल या फिर कोई गेम पूरा करना चाहते हैं तो फिर बच्चा भी बहुत ज्यादा दिनों तक इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। बच्चे को अगर हम किताबें थमाकर खुद मोबाइल लेकर बैठ जाएं तो उसका मन भी ज्यादा दिनों तक पढ़ने में नहीं लगेगा और वो भी अपनी मनमर्जी करना चाहेगा। बच्चा आपको देख रहा है, अगर आप भी टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं तो बच्चे भी अपने आप सब काम कहे अनुसार करना सीख लेते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब आप शुरू में ये टाइम टेबल बनाएं और बच्चों को उसके हिसाब से काम करना सिखाएं तो बच्चों को प्यार से गाइड कीजिए, उनके साथ पेशेंस रखिए। अगर बच्चे किसी काम को एक बार में सही नहीं कर पाते या कोई गलती कर देते हैं या उन्हें बार बार आपको कहने की जरूरत पड़ती है तो भी उन्हें प्यार से समझाएं। उन्हें डराना धमकाना या फिर उन पर गुस्सा करना बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है, बल्कि ये बात बच्चों के अंदर और ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा करेगा और बच्चे हर काम को करने में डरने लगेंगे। मान लीजिए कि खाने का या फिर सोने का वक्त हो गया है और बच्चा अभी थोड़ा और खेलना चाहता है, तो आपको उसे गुस्से से ये नहीं कहना कि चलो सोने का वक्त हो गया, जाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ। अपनी आवाज को फर्म रखें मगर प्यार से और आराम से कहें। अगर बच्चा जिद करता है तो आपको उसे प्यार से समझाना है कि बेटा खेलने का वक्त था, आधा घंटा हमने फिक्स किया था, आपने खेल लिया, अभी सोने का वक्त है और आपको सोने के लिए जाना है, ठीक है? हमें रूल्स फॉलो करने हैं, खाने के वक्त खाना खाना है, सोने के वक्त सोना है। हो सकता है कि वो रोने लगे या फिर जिद करे कि मैं टीवी देखना चाहता हूँ और ज्यादा खेलना चाहता हूँ। तो ऐसे मौके पर जब बच्चे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं तो उस वक्त ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के इमोशंस को वैलिडेट करें। बच्चों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके फीलिंग्स और इमोशंस सही हैं, क्योंकि बच्चे इस वक्त सीख रहे हैं अपने बारे में और अपनी आसपास की दुनिया के बारे में। उनका दिमाग और उनकी समझ अभी डेवलप हो रही है और उनका इमोशनल ब्रेन भी इस उम्र में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो अपने पसंद की चीज ना होने पर गुस्सा होना या रोना बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं। ऐसे समय पर सबसे पहले आपको बच्चे को शांत करना होगा, उसे अपने गले से लगाएं, उसे प्यार करें, उसे अपनी ओर देखने को कहें, उसकी आंखों में देखकर आप उसे कहें कि मुझे मालूम है तुम्हें अभी और खेलना है, तुम और खेलना चाहते हो, मगर बेटा ये सोने का वक्त है, हम कल फिर खेलेंगे, हम कल फिर टीवी देखेंगे। इस तरह जब आप बच्चों को समझाते हैं
तो बच्चे को सबसे पहले तो ये अश्योरेंस मिलता है कि मैं कल फिर खेल सकता हूँ, ये काम मैं कल फिर दोबारा कर सकता हूँ। ये अश्योरेंस जब उसे मिल जाता है तो बच्चे जनरली बात मान जाते हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं, मेरे फीलिंग्स को समझते हैं। मगर इससे भी बढ़कर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज उसके माइंड को मिलता है वो है कि उसके इमोशन और फीलिंग्स वैलिड हैं, सही हैं, नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं और वो उन्हें एक्सप्रेस कर सकता है। शांत रहकर भी इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप बच्चे को डरा धमका कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग को ये मैसेज मिलता है कि मेरे इमोशंस वैलिड नहीं हैं, रोना या जो चाहिए वह मांगना गलत है, मुझे अपनी बात नहीं कहनी चाहिए या फिर मैं कैसा फील कर रहा हूं मुझे ये दिखाना नहीं चाहिए, वरना मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझे प्यार नहीं करेंगे या फिर मुझ पर गुस्सा करेंगे या चिल्लाएंगे। और इस पॉइंट पर बच्चों के अंदर एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। या तो वो डर से आपकी बात मान लेंगे, जो कहा है वही करेंगे, मगर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को छुपाना सीख लेंगे, उन्हें एक्सप्रेस करने की बजाय उन्हें अपने अंदर दबा लेंगे। और दूसरी सिचुएशन में हो सकता है वो रोध होकर जिद कर अपनी बात मनवा लें, जिससे बच्चे ये सीख जाते हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए तो फिर हमें जोर जबरदस्ती करनी होगी या फिर गुस्सा दिखाना होगा, तभी वो चीज हमें मिलेगी। और ये दोनों ही तरह के लेसन्स उनकी पर्सनालिटी के लिए अच्छे नहीं हैं और आगे जाकर भी उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। या तो बच्चे पीपल प्लीजर बन जाते हैं, अपने इमोशंस को छुपाते हैं, जो उन्हें चाहिए उसके बारे में कभी नहीं बताते, सिक्रेटिव हो जाते हैं, या फिर वो रेबेलियस नेचर के हो जाते हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी और उनके बिलीफ किस तरह बनते और बिगड़ते हैं, इस बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि शांत रहना, शांति से सिचुएशन को समझकर समझदारी से उसे हल करना पेरेंट्स की सबसे बड़ी सुपर पावर है और ये सुपर पावर पेरेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब बच्चा जिद कर रहा है, रो रहा है, उस वक्त जरूरी है कि आप शांत रहें, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करें। तो याद रखिए, इस उम्र में बच्चे सुनते नहीं हैं बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं। उनका ब्रेन ऑटोमेटिक मोड पर काम करता है और हर चीज खुद ब खुद सीख लेता है। आप जैसा माहौल देंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। आप खुद एक अच्छे एग्जाम्पल बने, बच्चों को प्यार और समझदारी के साथ गाइड करें और हमेशा पेशेंस रखें, सब्र रखें। अगले वीडियो में हम उन कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो पेरेंट्स को जनरली झेलनी पड़ती हैं जब बच्चा 2.5-3 साल की उम्र से बड़ा हो जाता है, बातें समझने लगा है, बोलने लगा है। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है उससे आपको जरूर कुछ फायदा मिलेगा। प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके घर में डिसिप्लिन के क्या इश्यूज हैं। हम जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।